Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। हमेशा की तरह इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को दूसरों के लिए छोड़ दें, जाने दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे और आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जो भी सेंडर है उसकी तरफ वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आपको हीलिंग वाइब्रेशंस रिसीव हो पाएगी। दोस्तों आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये अनलिमिटेड टाइम्स ये मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है तक पहुंचाने में मदद करें। हे महाकाल, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हम देख पा रहे हैं दैट इज वाटर साइन। ओके, जो है वाटर साइन सबसे पहला कार्ड आया है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं दैट इज एयर साइन। अमेजिंग दोस्तों, दो एलिमेंट्स के यहाँ पे साइन आ चुके हैं, वाटर साइन और एयर साइन। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन इस तरीके के स्प्रेड आना, इस तरीके के कार्ड्स आना। एक बार ही हम फाइनल कार्ड ऑफ द डे लेंगे, देखेंगे एक फाइनल जो मैसेज यूनिवर्स का निकल के आने वाला है वो क्या रहेगा डिवाइन की तरफ से। चलिए देखते हैं दोस्तों आज फाइनल जो मैसेज है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वो क्या रहने वाला है, सो दैट हमें क्लियरली पता रहेगा। ओके, फाइनल कार्ड ऑफ द डे, लेट गो। ओके, सो वाटर साइन आया है, एयर साइन आया है एंड देन यहाँ पे लेट गो का भी कार्ड आ गया। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली ऊर्जा है दोस्तों जो आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छुपी हुई एनर्जी मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जो मेरी इंट्यूशन पावर कहती है, ये बता रही है कि किन्हीं लोगों की तरफ यहाँ आपके ज़िंदगी में यहाँ पे इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा अहंकार में आपके आसपास अपना अहंकार, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आपके सामने बिल्कुल रौब में चलते थे, आपको जैसे कुछ समझते ही नहीं थे। इस तरीके का व्यक्तित्व था उनका। आपको बहुत बुरा ट्रीटमेंट देते थे। बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में जो पीड़ाएं आई हैं वो शायद इनके ही वजह से आई हों, ये भी पॉसिबल है। और मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि ये हवा में बहुत उड़ रहे थे। इनको जैसे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि जो कुछ भी, जैसे भी कर्म इस दुनिया में किए जाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके परिणाम भी निकल के आते हैं। इस चीज़ की इन लोगों को कोई परवाह नहीं थी और बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी, खासकर आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालने के लिए हर वो कोशिश की है जो एक नकारात्मक इंसान ही कर सकता है। एक नार्सिसिस्ट, एक ईगोइस्ट, एक अहंकारी व्यक्ति ही ऐसे काम कर सकता है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि बहुत हवा में उड़े हैं ये लोग, लेकिन अचानक मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स का
या फिर जो भी कदम इन्होंने उठाए थे वो घूम फिर के इनको ही रिटर्न में ऐसा झटका लगा है कि कहीं न कहीं इनके होश जो है वो ठिकाने आ चुके हैं आज इस समय। ये सारी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा ये सॉरी फ़ील कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लेकिन इस समय अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के बजाय उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। जो दलदल इन्होंने दूसरों के लिए फैलाया था, आज वही दलदल इनके चेहरे के सामने वापस आ गया है। तो ये उनको अब फेस करना ही पड़ रहा है, वो भी सूद समेत। तो दोस्तों, यहाँ पे बाकी कार्ड्स में क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, वो भी हम यहाँ पे गौर से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से यहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर साइन आया है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे जो लिखी हुई राशियाँ दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, कैंसर यानी कर्क राशि है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस मीन राशि, इन सब के ऊपर आप स्पेसिफिकली फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये इन राशियों से जुड़ी हुई जो प्रकृति है, जो इनके सोच विचार की जो क्षमता है, जो इनके क्वालिटी ट्रेट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी वाटर साइन व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो इस पूरे मामले में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, जो रीडिंग हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ राशि की नहीं है दोस्तों, बल्कि इन राशियों की जो भावनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति जो इन राशियों के नाम से जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन भावनाओं से जुड़ी हुई बात है यहाँ पे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति विशेष ये हो सकते हैं जो अपने आप को, जो खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा था, यहाँ पे बहुत गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से इस व्यक्ति की। और उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो अपनी भावनाओं को छुपाकर या पर्दे के पीछे रहकर हर चीज़ को अपने हिसाब से चला लेंगे। ये मेल फीमेल दोनों की एनर्जी में हो सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। और लेकिन अब जो है हम देख पा रहे हैं कि ये ज़्यादा देर तक ये छुपे नहीं रह पाए, सारे हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें शायद आपकी जो चुप्पी है, जो आपकी शांति है, इन्होंने कहीं न कहीं आपके इस क्वालिटी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था। इनको ये लग रहा था कि ये शांत स्वभाव का व्यक्ति है, ये ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, ज़्यादा कोई ड्रास्टिक या कोई ऐसा कदम, निर्णायक कदम ऐसा नहीं उठाते अचानक। तो इनसे, आपसे उनको कोई डर नहीं है। आपके खिलाफ़ अगर ये कुछ करते भी हैं, आपको किसी भी प्रकार की यातनाएँ देते हैं, कोई पीड़ा भी देते हैं अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, तो आप इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। आप उतने मजबूत नहीं हैं। ये इनकी प्लानिंग थी, ये इनकी सोच थी आपके प्रति। उन्हें ये लगा था कि आप कभी भी किसी भी गलत चीज़ करने के एवज में आप उसका जवाब नहीं देंगे, कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अब जब वो आपकी जो प्रगति देख रहे हैं, जो आपकी उन्नति देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं ज़िंदगी में, आपका बदलाव और आपकी मजबूती देख रहे हैं समय के साथ बढ़ती हुई, तो इन लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही है कि जो भी व्यक्ति है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ इनका मन है। और ये इतना ज़्यादा रेस्टलेस, इतना ज़्यादा बेचैन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में दोस्तों, ये आपका वो चेहरा देख रहे हैं जो इन्होंने कभी आते हुए एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की भी ऊर्जा आपकी निखर के आ सकती है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, इस कार्ड में जिस आत्मविश्वास से ये लोग, जिनके बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस भरोसे के साथ ये हवा में उड़ रहे थे, पता नहीं क्या बैकिंग ये सोच के चल रहे थे, क्या सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में कदम बढ़ा रहे थे कि इतने अहंकार में उड़ने लगे। वही आत्मविश्वास हम देख सकते हैं आज के समय में। आज वही जो संकल्प है, वही जो इनके अंदर जो झूठा एक दिलासा देने का नज़रिया है अपने आप को, वो जो है आज के डेट में इन्हीं के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। इनको ऐसे ऐसे हिसाब किताब के नीचे दबा रहा है कि उसकी भरपाई करते करते, इनकी पूर्ति करते करते इनकी पुश्तों की ज़िंदगी बीत जाएगी। ये उस लेवल तक के हिसाब बनाने की बात यहाँ पे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि सच्चाई जो है धीरे धीरे इनके सामने खुल रही है। अपने प्रति भी, आपकी भी सच्चाई ये देख पा रहे हैं कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। ये बात उनके अंदर धीरे धीरे बैठ रही है।
और आज जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना संघर्ष अब देखना शुरू कर चुके हैं कर्मा के हिसाब किताब की वजह से कि इनके होश ठिकाने आना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है एयर का कार्ड, और ये साफ साफ दिखा रहा है कि अचानक कोई खबर, कोई ऐसा सच या कोई ऐसी जानकारी सामने आई है या आने के प्रोसेस में है, आने के रास्ते में है, जिसने पूरी तरह से जो भी ये विरोधी आपके खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे उसका रुख ही बदल दिया है। ये विरोधी कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके पुराने रिश्ते के रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ये हर उन लोगों पे एप्लीकेबल है, उनके ऊपर लागू करता है। और ये जो एयर साइन की जो ऊर्जा ये यहाँ पे इस कार्ड में आई है, ये हमें बता रही है कि सोच और जानकारी से जुड़ी हुई हैं ये सारी बातें जो सामने आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ मुझे ये लगता है कि किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश की है, बहुत सारी डींगें हाँकी हैं, और हम खासकर उन विरोधियों की बात कर रहे हैं जो आपके खिलाफ खड़े रहे हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन्होंने आपका अपमान भी किया है, आपको विश्वासघात भी किया है आपके साथ। तो हर तरीके की भावनाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और जितना भी समाज में अपनी छवि बनाने के लिए इन्होंने डींगें हाँकी हैं उसके बारे में यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। बहुत ऊंचा उड़ान भरने के लिए उन्होंने ऊंची ऊंची जो है डींगों की इमारत खड़ी की, लोगों के सामने झूठे झूठे अपने खुद की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं कि लोग इनके ऊपर ऐसा विश्वास करें। इतना शोरगुल मचाया है अपने ही व्यक्तित्व के बारे में कि लोग हमेशा इनसे प्रभावित रहें और वो मान सम्मान दें, जो एक्चुअल में कमा नहीं रहे हैं। एक्चुअल में ये बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपने आप को मान सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन कोई जिस सच के बारे में हम बता रहे थे शुरुआत में इस कार्ड के कि वो सच जो है सामने आ रहा है, कोई ऐसी जानकारी इनकी सामने आई है, वो सच जो है इनके सारे संतुलन को बिगाड़ रहा है। जो भी इन्होंने डींगे हाँकी थी, जो भी इन्होंने झूठी शान अपनी दिखाई थी अपने ही समाज में, आपके सामने, लोगों के सामने, वो कहीं ना कहीं खुल के आ रहा है लोगों के सामने। इनका असली चेहरा समझ में आ रहा है। पीठ पीछे इनकी जो करतूतें हैं वो जब सामने आ रही है तो लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये सारे लोग जो इतना बड़ा बड़ा अपने बारे में हाँकते हैं इज्जत कमाने के लिए, वो असल ज़िंदगी में है कैसे, वो क्या हैं, ये चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं। और अब वही लोग जो कभी कहीं ना कहीं दूसरों को समझाने निकलते थे, अब वो खुद अपनी ज़िंदगी में कि हम उनकी ज़िंदगी इस तरीके से कैसे हो गई, क्यों ऐसी चल रही है, उसका जवाब अब ढूंढने में लगे हुए हैं। क्योंकि वो सोचते थे कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, उनसे ज़्यादा लायक इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बाकी सब तो सिर्फ यहाँ पे इनका तमाशा देखने आए इस दुनिया में, बाकी सब तो खाली इनके अच्छी लाइफ, इनकी प्रगति, इनकी तरक्की का विटनेस करने आए हैं। इनको ऐसा लग रहा था। उनके दिमाग में लगातार इस समय एक ही सवाल घूम रहा दोस्तों कि इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है। जो बातें इन्होंने इतनी मेहनत करके छिपा छिपा के रखी थी, समाज के सामने ना आ पाए, इतना इन्होंने कॉशियस, इतना संभल संभल के चले थे, वो सारी बातें कहीं ना कहीं से लीक होकर सामने आ चुकी हैं, जो कि इनकी छवि आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लोगों के नज़र में। दो चार जो इन्हीं के जैसे लोग होंगे वही इनके साथ अब आज के समय में उठ बैठ रहे होंगे। अदरवाइज़ समाज में इनकी कोई रिस्पेक्ट किसी भी तरह से कोई भी इनको अपने साथ उठना बैठना नहीं देने चाहता, अपने साथ नहीं अपने साथ नहीं बैठने देना चाहता, ये हम देख सकते हैं। और जो व्यक्ति जिनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो खुद को सबसे समझदार समझ रहे थे, अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्हें कई बातों को उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और जो भी इन्होंने किया, इन्होंने आपको कम आंका है, आपको अंडर एस्टिमेट किया है, और आज उसका जवाब इनके मुंह के सामने है। कभी कभी जीवन दोस्तों एक ऐसा आईना दिखा देता है जिसमें इंसान जो है अपनी असली तस्वीर देखकर चौंक जाता है, और यही कुछ इनके साथ भी हुआ है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप ही इनके लिए एक ऐसा आईना बन गए, एक ऐसा शीश महल बन गए कि ये अपनी असलियत देखे बगैर भाग नहीं पाए। इनको देखना पड़ रहा है अपना असली चेहरा, जो कि आप दिखा रहे हैं इनको समाज में जो इनका असली जो चेहरा जो आपने उसको उजागर किया है, अब ये किसी के साथ उठने बैठने लायक नहीं रह गए हैं। और जो इनके होश ठिकाने आए हैं वो तो यही जानते हैं अच्छे से, और यही झटका हम इनकी ज़िंदगी में इस समय देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है, लेट गो का कार्ड, ये पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली मैसेज दे रहा है दोस्तों।
और यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो साफ कह रहे हैं कि जो भी लोग अहंकार में, नियंत्रण या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रौब में चल रहे थे, उनके लिए ये झटका एक सबक बनकर आया है ज़िंदगी में। ये सबसे बड़ा जो संदेश है ये हम यूनिवर्स की तरफ से यहाँ देख सकते हैं। लेकिन उसी वक्त हम अगर आपके बारे में बात करें, आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का क्या संदेश है उसके बारे में बात करें, तो ये कार्ड किसी बदले की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जो भी ज़िंदगी में आपने सहा है, जो कुछ भी आपने देखा है, जो भी महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है दोस्तों, वो आपको मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन सारे जो भी आपने चीज़ें देखी हैं, जो भी आपने संघर्ष किया है, उस हर एक संघर्ष ने आपको वक्त के साथ और ज़्यादा मजबूत बनाया है। और आज आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स का ऐसा लगाव है, उनसे ऐसा जुड़ाव है आपका, कि आज आपको उन सारे जो ऊर्जाएं, जो सारी भावनाएं जो आपके सर पे कहीं ना कहीं भार डाल रही थी उस समय, जो वो यादें जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग के ऊपर बोझ डाल रही थी, उस हर एक चीज़ से मुक्ति दिला रहे हैं यूनिवर्स आपको। और बस आपसे ये कहा जा रहा है कि अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, बस आगे ही बढ़ते रहना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है अपनी जो गलतियाँ हैं उससे सीखेंगे भी, क्योंकि उनके होश ठिकाने लग रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की, क्यों ये इस तरीके से अपने ज़िंदगी में चले, ऐसी जीवन शैली इन्होंने पहले देखी ही क्यों, इन्होंने पहले से ही अपनी ज़िंदगी में जो ये गलतियाँ कर रहे थे उसको सही करना क्यों नहीं शुरू किया है। ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं आपके विरोधी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत देर में समझेंगे, और कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन वो जो है अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो समझे ना समझे, यूनिवर्स जो है उनसे सारे किए का हिसाब तो चुकतू कर ही लेगा। और जिस दिन हिसाब किताब चुकतू होकर ज़ीरो बैलेंस होगा, उस दिन वो समझ ज़रूर उनके अंदर बैठेगी कि वो क्या गलत कर रहे थे और उसका परिणाम उन्हें क्या मिला है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई हम देख रहे हैं, जो तितली बनी हुई है, ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं या बदलाव का साफ साफ प्रतीक है। और इसका मतलब है कि एक पुराना जो अध्याय है आपकी ज़िंदगी में वो समाप्त हो रहा है, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है, नए अवसर आ सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। आपके कोई नई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गाड़ी या फिर आपका कोई नया घर हो, उसमें आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक नए अवसर की ओर इशारा देता है। नए रिश्ते में भी आप अपना दिलो दिमाग लगा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, और जो कि जेन्युइन होगा। ऐसे जेन्युइन लोग ही आपके आसपास उठे बैठेंगे जो सच में आपकी फ़िक्र करते हैं, सच में आपका साथ चाहते हैं, आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको ज़िंदगी जीने में प्रेरित करते हैं, मजबूती से चलने में प्रेरित करते हैं, और जिनको आप भी प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। तो दोनों ही तरफ से एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। और जिस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं लंबे समय तक रोके रखा था, जो डिलेस थे आपकी ज़िंदगी में, जो चीज़ ने आपको परेशान रखा, जिस सोच विचार ने आपको बहुत कहीं ना कहीं दुख दिया अंदर ही अंदर, जो विचार सागर मंथन चल रहा था, या भावनात्मक रूप से आपको कहीं ना कहीं किसी ने सोच ने बांध रखा था, तो उसे अब छोड़ देने का समय आ चुका है। और हम देख सकते हैं कि आप हील होकर उन सारी चीज़ों से मुक्ति भी पा रहे हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स से आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपकी कीमत समझी जाए, ना कि जहाँ आपको बार बार ये साबित करना पड़े कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, या आप कौन है। ये अगर बार बार साबित करना पड़े उनके सामने, तो ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण आपके पक्ष का नहीं है। ये अहंकारियों का वातावरण है जिसमें आपको यूनिवर्स नहीं रखना चाहते। तो दोस्तों ये कुछ आज का गाइडेंस। एक ओवरऑल जो हम एक संदेश यहाँ पे देख सकते हैं वो यही है कि जिस भी व्यक्ति जिसकी हमने यहाँ पे चर्चा की, उसे अपनी उड़ान पर बहुत घमंड था, उसे अचानक ऐसा झटका मिला है जिसने उसे ज़मीन की कहीं ना कहीं हकीकत दिखा दी है। और आपको यहाँ पे यूनिवर्स साफ संदेश ये दे रहे हैं कि अब उस कहानी से बाहर निकलकर अपनी नई जो शुरुआत है उसका भरपूर स्वागत कीजिए। कभी कभी जो सबसे बड़ी जीत होती है दोस्तों, वो किसी को हराने पे फोकस करना या हराने पे ध्यान रखना नहीं होता, बल्कि उसे पीछे छोड़कर, उसे बिल्कुल ही इग्नोर करके, उसको दरकिनार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने में होती है सबसे बड़ी जीत। और यही यूनिवर्स का मैसेज आज आप सभी के लिए निकल के आ रहा है।
दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस परिस्थिति जिसकी हमने चर्चा की उस पर लागू की जा सकती है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे पास आए हैं, लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ इनिशियल्स टुडे। E, Q, M, P, U, K, N, R, Z, B, H एंड A। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स इस रीडिंग से जुड़े हुए आए हैं, जो कि ये मतलब दिखाता है कि काफ़ी मास लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये जो पर्टिकुलर ये जो रीडिंग है, ये जो मैसेज जो डिवाइन का निकल के आया है, यूनिवर्स का निकल के आया है, काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रेजोनेट कर सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह के इनिशियल्स के साथ, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की उनके इनिशियल्स के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। उसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है दोस्तों, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई या मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।